गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट एमपीपीएससी ए का एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं जो कि 22 मई को है, उनके लिए बेस्ट लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आई एम गोइंग टू शेयर। तो ये जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा ये दो अलग अलग तरह के स्टूडेंट के लिए बताऊंगा। एक हो गया नॉर्मल स्टूडेंट जिन्होंने प्रिपेयर वगैरह करके रखा है और लास्ट लास्ट में आके फंसे हुए हैं। दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर एक्स्ट्रा नॉर्मल स्टूडेंट जिन्होंने कभी कुछ नहीं पढ़ा होता है। आप इनको हल्के में नहीं लेना। मेरे एक पर्सनल फ्रेंड थे जिनका नाम है सुब्रत पाड़ी। ठीक है, ये मेरे एमटेक के फ्रेंड थे। वो बंदा कभी कुछ नहीं पढ़ता था, कभी नहीं। हम लोग पढ़ते रहते थे लेकिन वो बंदा कभी कुछ नहीं पढ़ता था। बट फाइनली ही क्रैक्ड दी स्टेट, मतलब जाता था एग्जाम दे के आता था, स्टेट ए क्रैक, आरआरबी जेई क्रैक। ठीक है, और स्टेट ए मतलब स्टेट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन होता है वो क्रैक, मतलब मैक्सिमम रिटर्न एग्जामिनेशन उसने क्रैक किया लेकिन पढ़ता कभी नहीं था। तो वो होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट। तो उनके लिए भी स्ट्रैटेजी मैं शेयर करूंगा। ठीक है, तो दो अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी होंगी, वेरी इंपॉर्टेंट की स्ट्रैटेजी। जस्ट फॉलो करिए, नर्वसनेस होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या करना है अपने को। फॉर नॉर्मल स्टूडेंट हम पहले बात करेंगे। अभी तक आपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लिया होगा डियर स्टूडेंट, है ना। सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे लगभग। अभी इस टाइम पे कोई भी न्यू सब्जेक्ट न्यू टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब एग्जामिनेशन में डेट कम है, मतलब टाइम कम है अपने पास। ठीक है, तो न्यू सब्जेक्ट न्यू टॉपिक कुछ भी नहीं उठाना आपको। आपको करना क्या है, जो भी आपने कॉपी अपना प्रिपेयर किया मेंस वाला कॉपी, एक बार ध्यान रखिएगा उसको एक बार सारे सब्जेक्ट्स का, जितने भी कॉपी आपने प्रिपेयर किए सारे सब्जेक्ट का एक बार कंप्लीट रिवीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये आपको भूलना नहीं है, ये आपको करके ही जाना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन सॉल्विंग। ये क्वेश्चन सॉल्विंग इज इंपॉर्टेंट अगेन, एंड हाउ टू डू दिस ये मैं अभी आपको समझाता हूँ और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला थिंग, एक किताब आती है आईएएस। देखो सबसे पहला थिंग तो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू ऑफ एमपीपीएससी ए। एमपीपीएससी ए में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट अवेलेबल है वेबसाइट पे अवेलेबल है, डाउनलोड इट एंड सॉल्व इट फर्स्ट। ठीक है, ए प्रीवियस ईयर ए का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, आपको डाउनलोड करके सॉल्व कर लेना है। दूसरा दूसरा क्या करना है, आईएएस मास्टर की एक किताब आती है, याद करिए, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की। आईएएस मास्टर तो हमारी कोचिंग है नहीं लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड कर रहा हूँ। क्यों? वो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस वाली किताब आपके लिए हेल्पफुल होंगे अभी के टाइम पे। ठीक है, तो अगर वो किताब किसी ने सॉल्व किया है, ठीक है, अगर वो किताब किसी के पास है तो ठीक है, उसको सॉल्व करिए, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। इट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट व्हाट इज इन योर सिलेबस इन एमपीपीएससी ए। दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक। तीसरा, देखो ये स्टेट ए लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है ना, ये मैं नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ अभी, जिनका सिलेबस वगैरह सब कुछ उन्होंने पढ़ के खत्म कर रखा है। ठीक है, तीसरा जो आपको सॉल्व करनी है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस वगैरह में कभी कभी ये लोग डायरेक्ट जो क्वेश्चन बैंक जैसे गुप्ता वगैरह होता है वहां से क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं। तो आपको एक बार कम से कम, अगर समय उतना नहीं मिल पाए लेकिन मिल तो जाएगा, मैं आपको स्ट्रैटेजी अभी बताऊंगा, ओवरलुक जरूर करना है। गुप्ता का कुछ परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है और सारे क्वेश्चन देख के जरूर जाना है क्योंकि वहां से डायरेक्ट उठा देते हैं। ठीक है, ये लोग डायरेक्ट कॉपी कट करते हैं और ये आपको मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे उठा के डाल दिया, उत्तराखंड का, यूपी का, अब देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं। क्लियर है? तो ये आपको करके जानी है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, सोचिए सोचिए जरा। सब्जेक्ट रिवीजन आपने किया, मेंस कॉपी का रिवीजन किया, ये जो क्वेश्चंस हैं ये कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस दीज आर। अधिक से अधिक आपको हर एक सब्जेक्ट से, इसमें मतलब ये तीनों जो मैं बता रहा हूँ तीनों मिला के, अधिक से अधिक हर एक सब्जेक्ट से आपको 700 से 800 क्वेश्चन देखने को मिलेगा एट मैक्सिमम। 700 टू 800 बेस्ट क्वेश्चंस आपको ये देखने को मिलेंगे। इफ़ यू आर ए नॉर्मल स्टूडेंट, अभी तक आपने अपडेट कर लिया, रिवीजन वगैरह सब कुछ कर लिया, कॉपी को चीज़ें समझ में आ रही हैं सब कुछ, तो एट दिस पर्टिकुलर टाइम ये 700 से 800 का क्वेश्चन, 800 नंबर ऑफ क्वेश्चन आप एक दिन बैठोगे सुबह से रात तक में, रात 10-12 बजे तक में खत्म हो जाएगा। इमेजिन करिए ना, आपको रियल टाइम एग्जामिनेशंस में क्या करनी होती है, कितना क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, प्रोपोर्शनली
डिवाइड करो, क्योंकि यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन, देन यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व दैट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ओके, व्हाट यू आर गोइंग टू सॉल्व इन रियल टाइम एग्जामिनेशंस। यही तो इंपॉर्टेंस है, यही तो प्रैक्टिसिंग है। तो डू दैट नाउ, अभी से करना चालू कर दीजिए। हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करिए, अगर रिवीजन कर लिया है तो क्वेश्चन सॉल्विंग डायरेक्ट आप करना चालू कर लो। इट इज इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है, क्वेश्चन सॉल्विंग एंड रिवीजन। बस यही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है और कुछ नहीं करनी है, कोई न्यू सब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है, नथिंग। तो दिस इज फॉर नॉर्मल स्टूडेंट। ये तीन, अगर क्वेश्चन बैंक नहीं है, ये आईएएस मास्टर वाला या गुप्ता वाला, ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल होता है, लेकिन वो आपका अभी इतना समय कम है कि टाइम वेस्ट करा देगा। ठीक है, पीडीएफ से मोबाइल से पढ़ना वो सब ठीक नहीं रहता है। क्वेश्चन बैंक वगैरह आज सामने रहे तो फिर देखो, टिक लगाओ, देखो टिक लगाओ, सॉल्यूशंस वगैरह भी रहता है, कुछ रेफर कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसमें मान लो कोई क्वेश्चन में डाउट आता है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इधर फ्लैश हो रहा है, सेंड मी इन व्हाट्सएप, आई विल रिप्लाई यू। ठीक है, नेक्स्ट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स, ठीक है, जो बोला मैंने सुब्रत, तो उसका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए उनका। देखो बेस्ट स्ट्रेटजी, सबसे पहले तो आप लोग अभी सोचोगे अरे मैं कहीं ज्वाइन कर लूँ, कहीं छोटा सा कोर्स ज्वाइन कर लूँ, कुछ कर लूँ, अंदर से छलमल हो रहा होगा, तो वो सब कुछ नहीं करिए, कुछ नहीं करिए। मैं बोल रहा हूँ सिलेक्शन हो जाएगा। एक काम करो, बस शांत, पहले माइंड शांत रखो, हड़बड़ाओ मत, ठीक है, कि नहीं पढ़ पाया हूँ ऐसा वैसा कुछ, ये आपको कुछ नहीं, हड़बड़ानी नहीं है। अब करनी क्या है, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच आपको फॉलो करना है। और इसमें जैसा मैंने नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बोला, अलग अलग क्वेश्चंस, ये आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको बस एग्जाम निकालने से मतलब है ना। तो आप क्या करोगे, ये वाला अगर क्वेश्चन बैंक है आपके पास, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस वाला, ठीक है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो सकता है, नॉट ओनली आईएएस मास्टर, मेडिजी वगैरह भी जो कोचिंग है वो भी देते हैं, तो इन्हीं दोनों में से किसी एक का प्रीफर करिए, क्योंकि इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चीज़ों को दिया गया है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अधिक है और सॉल्यूशन में भी कुछ कुछ थ्योरेटिकल पार्ट वो लिख के रखते हैं। क्लियर है? तो अभी कोई कॉपी नहीं पढ़ो, क्योंकि आपके पास कॉपी होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि आप तो लास्ट मोमेंट में कूदे एग्जाम में। तो ऐसे कंडीशंस में ये अप्रोच को फॉलो करिए। 700-800 क्वेश्चन आपके लिए भी होंगे, ठीक है, मतलब 7 थोड़ा कम होगा आपके लिए, मान लो आपके लिए तो यहाँ पे तो तीनों मैंने ऐड कर दिया था, तो आपके लिए थोड़ा कम क्वेश्चन होगा। थोड़ा कम क्वेश्चन होने का क्या मतलब है, 400-500 क्वेश्चन होंगे। तो 400-500 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट आपके एग्जामिनेशन में है, हर एक क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। अगर आंसर दिमाग में आ रहा है तुक्का लगाने का कोशिश करो, अगर आ रहा है तो ठीक है, बैठ गया। अगर वो तुक्का गलत हो गया, सॉल्यूशन देखो फटाक से। अगर तुक्का सही भी हो गया फिर भी आप सॉल्यूशन आपको तो देखना ही पड़ेगा, है ना। आप क्वेश्चन पढ़िए और उसका सॉल्यूशन को पढ़िए। सॉल्यूशन में जितने भी बातें लिखी गई हैं उनको पढ़ो और याद रखने का कोशिश करो। क्वेश्चन बैंक को नंबर ऑफ टाइम्स करो। अब ये करने में मैं बता रहा हूं आपको, एक सब्जेक्ट को करने में मैक्सिमम 1 दिन लगना है। एक सब्जेक्ट को 1 दिन लगना है, कम से कम आप 2 बार ये कर सकते हैं अभी से, मिनिमम 2 टाइम्स यू कैन डू इट। तो आप 2 बार भी करके जाएंगे तो आपके दिमाग में कंटेंट रहेगी इतना कि एग्जामिनेशंस के टाइम में आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपना। ठीक है, नॉट टू वरी, जस्ट फॉलो दिस। यकीन करो हो जाएगा, होता है वैसा, लेकिन ये फॉलो करना होगा। उस क्वेश्चन बैंक को कंप्लीटली सॉल्व करना होगा, वो जरूरी है। सॉल्व करने का मतलब है आप तो अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक तो कर ही लोगे। लेकिन जो नहीं हो रहा है उसके कंसेप्ट, उसके थ्योरी सॉल्यूशन पार्ट में लिखा हुआ रहता है, जस्ट स्टडी दैट, डेडिकेटली उसको फॉलो कर लो। और एक चीज बताता हूं मैं आपको, डेटाबेस, डेटा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अच्छा, कुछ लोग पूछेंगे इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन, नॉर्मल स्टूडेंट पूछेंगे ईएससी वाले क्वेश्चन करना चाहिए क्या। ईएससी वाले हल्के वाले करो, ऑब्जेक्टिव तो कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का जो है आपको जिसका वेटेज ज्यादा लग रहा है उसका आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आरसीसी का इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर एनालिसिस का इंपॉर्टेंट है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, ये सारे पेपर्स जो है खास करके इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इन रेलवे इंजीनियरिंग वगैरह से भी हल्का दुक्का क्वेश्चन आ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, हाईवे वाला पार्ट इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके जाओ। फिर पानी वाले क्वेश्चंस भी आपसे बहुत पूछे जाएंगे, ठीक है, जैसे हाइड्रोलॉजी वगैरह, इरिगेशन वगैरह से उसके बेसिक क्वेश्चन सब जरूर पूछते हैं ये लोग एग्जामिनेशन में, तो इनको भी कवर करके जाओ।
इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन करना है कि नहीं, आप आरसीसी वगैरह का जो बेसिक, जो आपका कोर सिविल इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, इनका जरूर करिए, क्योंकि ये कंसेप्ट को बिल्डअप कर देगा। ठीक है, आरसीसी वाले, स्ट्रक्चर एनालिसिस वाले, जैसे ट्रस्ट में जीरो मेंबर फोर्सेस, ठीक है, वो क्वेश्चन जरूर आएगा आप, ठीक है, उस पर कॉन्सेप्ट बना के जाओ। मेंबर में जीरो फोर्स, कौन सा मेंबर में जीरो फोर्स होगा, या फिर स्टेबिलिटी एनालिसिस पे दे देगा, मतलब उसका डीएस या फिर डीके का वैल्यू बताइए। इस तरह के क्वेश्चन सब आपसे आ सकते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस में पूछे जाते हैं। तो वेरी इजी, वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हड़बड़ाने का उतना जरूरत नहीं है। आप उन 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को फॉलो करो। लास्टली, अगर आपके पास टाइम बच रहा है, देन फॉर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉलो द इंजीनियरिंग सर्विस क्वेश्चन पेपर, नहीं तो जरूरी नहीं है। अगर करना है इंजीनियरिंग सर्विस वाला भी, तो पूरा ओल्ड आप नहीं करना। आप ऐसा करो, लास्ट 3 to 4 ईयर्स का डाउनलोड करिए, 3 या फिर 5 ईयर ले लो, राउंड फिगर 5 ईयर ठीक रहेगा, 5 है ना। तो 5 साल का आप कम से कम जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अपना उसमें से करके जाओ, बस लगा दोगे। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट विद इन योर सेल्फ। नर्वसनेस इस पर्टिकुलर स्टेज पे नहीं होना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स, माय डियर, मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट। आपके लिए क्या करना है, आप बस क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन, बस एक किताब, मल्टीपल किताब आपको करने की जरूरत नहीं है। कम पढ़ेंगे, ज्यादा दिमाग लगा पाएंगे एग्जाम में, और जो ज्यादा पढ़ लिए हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो उनके लिए ऊपर वाला, आपके लिए नीचे वाला, सिलेक्शन होने का चांसेस दोनों का इक्वल है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बस कॉन्फिडेंट रहो, अपना बेसिक्स को यूज करिए। इसी के साथ ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे लगी, फॉलो इट, एग्जामिनेशन में हो जाएगा। अगर अच्छी लगी स्ट्रैटेजी, देन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस, देन कमेंट इट और मैसेज मी एट दिस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर 7008420353 फॉर फ्यूचर प्रिपरेशन। भविष्य में किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करना एज ए नॉर्मल स्टूडेंट, देन ज्वाइन कंसेप्ट डिकोडर, और हम आपका कंप्लीट हेल्प करेंगे। गुड लक, ऑल द बेस्ट।